नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। देखिए, रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो रिसेंट डेज में आपने इनमें काफ़ी बड़ी तेजी देखी है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम रेलवे स्टॉक्स ने लाइफ हाई भी हिट करा है। स्पेशली अगर बात करें हम आरवीएनएल या फिर टीटागढ़ रेल सिस्टम, तो ये तो तूफानी तेजी में रहे हैं। अब सवाल सिंपल है कि क्या यहां से भी लिया जा सकता है, अगर हां तो कौन सा। वन मोर थिंग, हमेशा आप लोग नोटिस करते हो कि रेलवे स्टॉक्स बजट के दौरान तेजी में आ जाते हैं, और बीते 2 सालों के बजट में तो रेलवे स्टॉक्स में जो तेजी बनी है वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि गवर्नमेंट भैया खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि रेलवे सरकारी कंपनियों में पैसा लगाओ, बस पैसा अपने आप बनता रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद तो इनकी री रेटिंग हो गई। जो स्टॉक अंडर वैल्यू ट्रेड करते थे, आज वो 5 टाइम्स 6 टाइम्स और कुछ तो 10 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक पूरी तरीके से री रेटिंग का गेम रहा है, चाहे वो वैल्यूएशन टर्म्स पे हो या वो प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स पे हो। अब शुरू करता हूं एक एक करके रेलवे स्टॉक्स को कवर करना। देखो, रेलवे स्टॉक्स की इस समय जो असली जान है ना, वो है ऑर्डर बुक। इन कंपनीज की ऑर्डर बुक बहुत ही दमदार होते हुए दिख रही है, और यहां से भी इंप्रूव होगी ऐसा मार्केट मान के चल रहा है, क्योंकि वो रेलवे कॉरिडोर हो गया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी को रीडेवलप करना हो गया, बुलेट ट्रेन हो गई, वंदे भारत हो गई, ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है। अब स्टॉक स्पेसिफिक आ जाता हूँ, ये सारी आपके साथ मैंने एक व्यू शेयर करा। अगर बात करें टीटागढ़ रेल सिस्टम की, तो ये एक एक्सेप्शनल स्टॉक रहा है। 1312 रुपए का स्टॉक ने रिसेंटली हाई लगाया, और 1227 की क्लोजिंग हमें फ्राइडे को देखने को मिली है। इसके नंबर्स के बाद शेयर 15% भागा, और अभी स्टॉक आपके लिए ऊपर से ऑलमोस्ट 100 रुपए करीब करेक्ट भी हो गया, जो कि 8% के समथिंग होता है। सवाल ये कि क्या यहाँ भी लिया जा सकता है, तो भैया मेरा मानना है कि नहीं, मैं तो नहीं लूंगा। मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड नहीं है कुछ भी, मेरे पास कोई टारगेट नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो फिर मैं क्यों ही इस स्टॉक को आपके साथ खरीदारी करने के लिए बात करूंगा। अगर आप खुद भी नोटिस करें ना इस स्टॉक को, तो शेयर 54 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इस शेयर में जो वन साइडेड तेजी बनी है वो 831 से बनी है। 13 मार्च को स्टॉक 831 रुपए के भाव पे था, और आज आपके लिए 1227 है, जो कि 47% होता है। विद इन 2 मंथ्स 47% रिटर्न्स। और अगर मैं छोटा चार्ट भी कर दूं ना 3 महीने का, तो कोई डिप ही नहीं आ रहा, वन साइडेड भाग रहा है। सबसे छोटा लेवल मेरे को 1068 का मिलेगा, 1070 का, जहां से एक और बार बड़ा मूव शुरू हुआ था, 13 मई का दिन था वो। तो आपके लिए स्टॉप लॉस नहीं है, इसलिए हम इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री के लिए तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर अगर है तो आप अभी भी होल्ड कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि बहुत नीचे लेवल्स आ रहे हैं, तो या तो बाइंग के हिसाब से करो या राउंड फिगर में 5% का कर लो और होल्ड करते चले जाओ। दूसरा आरवीएनएल, रेलवे स्टॉक में आरवीएनएल 275 रुपए पे कवर किया आपके साथ रिजल्ट से पहले, कि टीटागढ़ ने लगा दिया लाइफ हाई, रिजल्ट्स के बाद ये भी लगाएगा, और इरकॉन इंटरनेशनल ऑलरेडी लाइफ हाई के पास पहुंच ही रहा है। स्टॉक ने नंबर पेश करे, 300 आया, नंबर्स के 2 दिन बाद स्टॉक 370 हो गया। तो ये क्लियरली आउट परफॉर्मर रहा है, और जैसा हमारा व्यू था वो बना है। इसमें भी सेम चीज़ें बन रही हैं कि भाई साहब मज़ा ही नहीं है रिस्क रिवॉर्ड का, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना बड़ा मूव दे दिया है स्टॉक ने। बट छोटा स्टॉप लॉस 340 रुपये का इसमें मेरे को जरूर दिख रहा है, जिसमें उसके बाद से ही तेजी बनी 370, 73, 381 का इसने लाइफ हाई लगाया। बड़े वॉल्यूम्स के साथ तेजी आई है, तो शायद वापस से गेन करता हुआ दिखे और आपके लिए बड़े मूवमेंट दे सकता है ये स्टॉक। तो इसमें भी आप चाहें तो बने रह सकते हैं। ये आपके लिए आरवीएनएल पे बात हो गई। इसमें भी फ्रेश एंट्री लेनी है तो 340 का स्टॉप लॉस रख के ले सकते हैं। आईआरएफसी 184, इसमें उतना बड़ा मूव नहीं आया अभी तक, क्योंकि इस स्टॉक की बात करूं मैं, ये पहले ही अपना 192 का लाइफ हाई लगाया था, अभी भी 192 ही है। तो मेरे को लगता है ये कैचअप रैली शो कर सकता है, जहां 220 रुपए तक की जर्नी बनती है, और इसमें स्टॉप लॉस भी बन सकता है मेरे हिसाब से 172 का, जो कि 8-12 रुपए करीब हो जाता है, एग्जैक्टली 10% के समथिंग। तो ये स्टॉक आपके लिए यहां से भी मूवमेंट दे सकता है। आगे रेलटेल की बात करें तो ये कहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, एक बार स्टॉक को देखता हूँ मैं। 428 रुपये, 480 रुपये की जर्नी के लिए इसमें भी प्ले कर सकते हैं हम, लेकिन इस स्टॉक में स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे, राउंड फिगर पे रख लें 400 के आसपास, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी 480 के टारगेट्स बन सकते हैं, अभी इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ रहा है।
इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो लाइफाई ऑलरेडी लगा चुका है आपके लिए, 260 समथिंग के लेवल्स थे, 301 का स्टॉक ने हाई हिट करा है अभी और वहाँ से करेक्शन भी आ गई है। तो जो लोग लाइफाई लगा चुके हैं ना वो करेक्ट भी हो गए हैं अराउंड 10% के समथिंग। तो मेरा मानना है कि अभी इरकॉन में भी मज़ा नहीं आएगा, बड़ी तेजी का डिप मारना शुरू हुआ है, कितनी डिप मारेगा ये देखने वाली बात है। तो इसमें भी मेरा अभी कोई व्यू नहीं बन रहा है एंट्री के लिहाज से। आगे नेक्स्ट स्टॉक है आपका राइट्स की भी बात कर लेते हैं जब सबकी बात चली रही है। तो राइट्स का शेयर 734, 28 मई को रिजल्ट्स आने हैं, 825 का लाइफ आई है, ये बन सकता है मौका क्योंकि पूरा रेलवे चल रहा है। राइट्स के भी नंबर अच्छे आ गए तो 800 रुपये की जर्नी दिखा सकता है। स्टॉप लॉस वैसे तो डीप आएगा, अराउंड 660 का आ रहा है, बट आप चाहो तो एक छोटा सा 720 रुपये का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। बहुत छोटा है, ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर नहीं हुआ तो फिर आपके लिए बड़े रिस्क रिवॉर्ड आ सकते हैं। अदरवाइज अच्छा सपोर्ट लेवल तो आपका 650 के आसपास का ही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी रेलवे स्टॉक्स पे वीडियो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।